मुश्किल दौर में अकबर लोन साहब ने पार्लियामेंट मेंबर का काम किया। 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो पूरी तरह से बदल गए। जहां हम तरक्की की बात करते थे, बिजली, सड़क, पानी की बात करते थे, रोजगार की बात करते थे, वहां पे हम अब इन चीजों को ढूंढने से पहले अपनी इज्जत की बात करते हैं, अपनी वकार की बात करते हैं, अपनी पहचान की बात करते हैं। मुझे याद है वो बड़े बड़े लीडर जो पिछले दिनों आपको सुप्रीम कोर्ट में नजर आए, प्राइम मिनिस्टर के सामने मीटिंगों में उन्होंने क्या बात की? कहा नाउ 370 हैज गॉन, लेट अस आस्क फॉर 371। अब 370 गया, हम कुछ और मांगेंगे। लेकिन जब अकबर लोन साहब का वो केस देखा, जिसके नाम पे आज भी वो सुप्रीम कोर्ट में दर्ज है, फिर उनको हिम्मत आई और अचानक उनको अपनी आवाज नजर आई। वो लोग जो हमें ताने देते हैं, पूछते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया। मैं बताता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया। जिस जमीन पे आप खड़े हो, जिस जमीन का मालिकाना हक आपको दिया गया, जिस शख्सी निजाम के खिलाफ आवाज बुलंद की, जिस जम्मू कश्मीर में जमहूरियत कायम की, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो आवाज आपको दी। जो तालीम स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक मुफ्त कराने का काम, ये मरकज के आईन से पहले जम्मू कश्मीर में बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का दिया हुआ, जिस अस्पताल को आज इन्होंने तहस नहस किया, जिसको हम इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, वो इंस्टीट्यूट इनके दौरे हुकूमत में नहीं बनी। उस इंस्टीट्यूट को कायम करने वाले हमारे बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला खुद। सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन, दरगाह शरीफ हजरत बल, औकाफ, गुजर बोर्ड, कितनी चीजें हम गिने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां लोगों की राहत के लिए। बेशक सारा कुछ हमसे नहीं हुआ, कई जगहों पे हमसे छूट हुई, जाने अनजाने हमसे गलती हुई, लेकिन कम से कम हमने धोखा नहीं दिया। हर लिहाज से हमें धोखा दिया जाता है। 5 अगस्त 2019 के बाद यहां के आवाम को कहा गया कि आप नाराजगी का इजहार मत करिए, सब कुछ ठीक होगा, हमें मौका दे दीजिए। मरकज ने कहा, बीजेपी ने कहा कि हम आपको मुस्कुराहट के अलावा और कुछ नहीं देंगे। नौजवानों को कहा गया कि घर बैठे बैठे आपको रोजगार के ऑर्डर मिलेंगे। वो दिन और ये दिन क्या मिला? जब वजीर आजम खुद हमारे सामने कहता है कि वो चाहते हैं कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी दोनों को कम किया जाए, तो क्यों ना कम से कम इसमें एक शुरुआत हो। हमारे ये पावर प्रोजेक्ट्स हमें वापस दिए जाए, ताकि कम से कम बिजली के लिए हम भीख न मांगे, दे दीजिए हमें। और गवर्नर साहब तब तक कम से कम बिजली का इंतजाम करिए। आप तो जगह जगह डबल इंजन करते हो, यहां तो हमें सिंगल इंजन नजर नहीं आता। जब राजभवन को कुछ खरीदना होता है तो निजाम ऐसा जहां टेंडर की भी जरूरत नहीं, लेकिन जब बिजली की बात आती है तो कमेटी बनती है। गवर्नर साहब कहते हैं कि मैंने कमेटी तश्कील की, अब कमेटी फैसला करेगा बिजली का क्या करना। अरे क्या करना है ना, आपने बिजली खरीदनी है, बिजली खरीद के आपने यहां के लोगों को फराहम करनी है, इसके लिए आपको कमेटी की क्या जरूरत? मैं आपको समझाऊंगा, मैं बिजली का मिनिस्टर रहा हूं। खरीदिए, मीटर लगाने में आपको टाइम नहीं लगा, उसमें आपको कमेटी की जरूरत नहीं पड़ी।
पहले मीटर आए, आपने कहा मीटर पे हम मुफ्त, हम 24 घंटे बिजली देंगे। लोगों की तसल्ली हुई, नहीं आई 24 घंटे बिजली। फिर आपने कहा हम डिजिटल मीटर लाएंगे, पता नहीं कौन सी तूफान मीटर, डिजिटल। लोगों ने कहा ठीक है ना, अगर डिजिटल मीटर लाने से यहां निजाम बेहतर होगा। लोगों ने डिजिटल मीटर लाए। जुमा हफ्ता नहीं हुआ, आपने कहा ये डिजिटल मीटर अब बकवास है, अब हम स्मार्ट मीटर लाएंगे। अल्लाह का करना देखो, स्मार्ट मीटर भी ऐसा गजब का चीज, पीछे से बिजली है नहीं, लेकिन इस मीटर में पहले ही पैसा भरना होता है। और तूफान मीटर, घर में कोई लाइट नहीं, हीटर नहीं, बिजली नहीं, लेकिन मीटर में से पैसा जो है वो दौड़ता हुआ निकल जाता है। रोजगार नहीं, बिजली नहीं, लकड़ी नहीं, राशन नहीं, तो धोखा, तकलीफ, परेशानी, इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिला। इस नौजवान ने हिलाल से पूछा कि मैं वोट डालने वाला हूं, आप मेरे लिए क्या कर रहे हो अभी तक? हमें तो बाहर गए हुए अब 9 साल हो गए। ये सवाल आप उनसे पूछिए जो आजकल 5 स्टार होटलों में घूम रहे हैं, जिनके आगे भी 10 गाड़ियां, पीछे भी 10 गाड़ियां। हमारी तो एक एक करके इन्होंने ले ही ली, और जो थोड़ी बहुत रह गई है वो भी चली जाएगी अगर हम इस तरह तकरीर करते रहे। वोट डालिए, हमें जितवाइए, फिर पूछिए ना, हम आपको बता दिखा के देंगे हम क्या करेंगे।